पिक्चर्स देखी है आपने? मैंने भी देखी है 5 बार, एक बार हॉल पे और 4 बार घर पे। घर पे हर बार यही सोचता रहा कि वो जो मैजिकल एक्सपीरियंस सराउंड साउंड का मुझे सिनेमा हॉल में मिला वो मुझे घर पे कैसे मिले। और वो मिल सकता है एक अच्छी 5.1 साउंड बार से। आपको भी लेनी है, पता है मुझे। इसीलिए मैं आपके लिए ये थॉरो ट्रूव्यू कंपैरिजन लेके आया हूं, जिसमें मैं 3 5.1 साउंड बार्स को कंपेयर करूंगा और आपको बताऊंगा बेस्ट साउंड बार कौन सी है इनमें से। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और मैं कंपेयर करने वाला हूं Zebronics 9750, Samsung B670 XL या फिर आप इसे B67E XL भी कह सकते हैं, एंड वन एंड ओनली Sony S40R। इन तीनों साउंड बार्स को मैं ऐसा कंपेयर करूंगा कि पूरे YouTube पे आप ये वीडियो ढूंढ नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब आप सबको ये तो पता ही है कि साउंड बार्स को पहले मैं खुद खरीदता हूँ, बन इन करता हूँ और उसके बाद आपको इसका ट्रू व्यू दिखाता हूँ। लेकिन जो लोग नए हैं और उन्हें नहीं पता, मैं आपको ये बात बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक आपको मिलेगा ऑडियो फाइल्स का। उन ऑडियो फाइल्स को क्लिक करके डाउनलोड करें और उसे ज़रूर सुनें, क्योंकि ये साउंड बार से जो भी हम ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं उसे मैं अपनी ड्राइव पे अपलोड करता हूँ और उसके बाद उसका लिंक आपको देता हूँ। और एक बात और ध्यान रखिए, ये 5.1 साउंड बार है। 5.1 साउंड बार के लिए हम 4 माइक्स का यूज करते हैं और उन ऑडियोज को मर्ज करते हैं ताकि आपको सराउंड साउंड एक्सपीरियंस जो ये साउंड बार दे पा रही हैं वो आपको हम सुना सके। अनदर थिंग, आप में से कई लोग ये सवाल जरूर पूछते हैं कि सर ये 5.1 साउंड बार और दूसरी जो 2.1 साउंड बार है उसमें से ज्यादा अच्छा कौन सा है। भैया प्लीज ये गलती मत करो, क्योंकि एक अच्छी 5.1 साउंड बार को कभी भी 2.1 साउंड बार के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। एक 5.1 साउंड बार आपको एक वर्चुअल सराउंड एक्सपीरियंस देगी, लेकिन 2.1 साउंड बार वैसा एक्सपीरियंस कभी नहीं दे सकती। यह आपको ध्यान में रखना है। और किसे 5.1 साउंड बार लेनी चाहिए और किसे नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक बेसिक फर्क बताता हूं तीनों ही साउंड बार्स के बीच में। तीनों 5.1 साउंड बार हैं, लेकिन Zebronics आपको मिलेगी 525 वॉट की पीक पावर के साथ, Samsung आपको मिलेगी 560 वॉट की पीक पावर के साथ और Sony आती है 600 वॉट की पीक पावर के साथ। बट डज दैट रियली मेक एनी डिफरेंस? नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज आपको पीक पावर पे ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है कि क्या आपके लिए एक 5.1 साउंड बार सूटेबल है या नहीं। एंड दूसरी बात, आप किस टाइप का ऑडियो सिग्नेचर ज़्यादा पसंद करते हैं। उस साउंड बार को खरीदेंगे जो आपको पसंद है तो आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे, बजाय इसके जो ज़्यादा पॉपुलर है। इन तीनों साउंड बार्स में से Zebronics एक लौती साउंड बार है जिसमें आपको डॉल्बी एटमॉस की डिकोडिंग देखने को मिलेगी। Samsung के अंदर आपको डॉल्बी ऑडियो, डॉल्बी डिजिटल और DTS वर्चुअल X की सपोर्ट देखने को मिलेगी, एंड दैट इज रियली रियली गुड। और Sony S40R के अंदर आपको डॉल्बी डिजिटल और डॉल्बी डुअल मोनो की सपोर्ट देखने को मिलेगी। पर इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल आपको वो क्लैरिटी मिल रही हो जो आप किसी मूवी देखते समय ढूंढ रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। बट फालतू की बातें मैं आप करूंगा नहीं, क्योंकि लुक्स के बारे में मैं आपको अपने ट्रू व्यूज में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो स्ट्रेट बढ़ते हैं ऑडियो टेस्ट पे। सुनिए सबसे पहले Zebronics का ऑडियो टेस्ट। अब आपको जो थोड़ा सा फर्क पता चला वो इतना थोड़ा क्यों है, क्योंकि वीडियो की लेंथ को ज्यादा लंबा ना करते हुए हमने इस सॉन्ग को बहुत कम रखा है, लेकिन पूरे सॉन्ग को रिकॉर्ड करके हमने ऑडियो फाइल्स के अंदर दिया है। अगेन आई एम टेलिंग यू, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए और इसे चेक करिए। ऑडियो फाइल्स को डाउनलोड करके यही सॉन्ग तीनों साउंड बार से रिकॉर्ड हुआ है, उसे ध्यान से सुनिए, आपको पूरा फर्क पता चलेगा कि Zebronics के अंदर कैसी ऑडियो है, Samsung में कैसी है और Sony S40R सेम सॉन्ग पे कैसा साउंड कर रही है। नाउ आई विल एक्सप्लेन दैट इन माई वर्ड्स। Zebronics के ऑडियो के अंदर आपको जो डेप्थ मिली, जो सराउंड साउंड का इफेक्ट मिला, जो डॉल्बी एटमॉस्फेयर की फीलिंग आई, वो अनमैचेबल है, वो अनबीटेबल है। वो कोई और साउंड बार इस प्राइस रेंज में या फिर इससे 5-7-10 हज़ार रुपए ज़्यादा की रेंज के अंदर भी बीट नहीं कर सकती, पीरियड। वाई?
क्योंकि इसके दो ड्राइवर्स अपवर्ड फायरिंग है और उनकी पोजीशन है कुछ इस तरीके की। वो आपकी सीलिंग से जाके ऑडियो को टकराते हैं और उसके बाद नीचे आती है ऑडियो, आपके कानों तक पहुंचती है। और 4 ड्राइवर्स फॉरवर्ड फायरिंग है। जब आप 2 सराउंड चैनल्स को भी अपने ईयर लेवल पे रखते हैं तो उसके बाद आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है दैट इज अमेजिंग, दैट इज ब्यूटिफुल एंड दैट इज व्हाट impresses me in Zebronic soundbar. सैमसंग कहूँ, JBL कहूँ, हारमन कहूँ या फिर AKG कहूँ, all the brands belong to Samsung now and that really shows in this soundbar. इस soundbar के अंदर जितनी क्लैरिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे ज़्यादा आपको मिलती है। एक एक बीट, एक एक थंप, एक एक नुआंस ऑडियो का, एक एक छोटी छोटी हल्की सी झलक जो आपको ऑडियो के अंदर मिलनी चाहिए वो सब आपको सैमसंग के अंदर मिलती है एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्लैरिटी। आपको बेस की कमी नहीं मिलेगी, आपको किसी क्लैरिटी की कमी नहीं मिलेगी, आपको वोकल्स यानी मिड्स में कुछ परेशानी नहीं आएगी कभी भी एंड आपको हाई नोट्स इतने शानदार तरीके से डिलीवर होते हुए मिलेंगे जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। नो ब्रांड कैन बीट इट एंड दैट इज व्हाई आई सिंपली लव द ट्यूनिंग ऑफ दिस सैमसंग साउंड बार एंड इट इज सो मेलोडियस। Sony S40R is the answer for all the bass lovers. आपको अगर ज़्यादा बेस सुननी है ये है साउंड बार आपके लिए। ये छोटी दिखने वाली साउंड बार इतना ज़बरदस्त कमाल करती है जिसका आप हिसाब भी नहीं लगा सकते। इतनी ज़बरदस्त आपको बेस सुनाई देगी। बट आप ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, बेस सुनाई देगी क्योंकि इस साउंड बार के अंदर अपर बेस आपको ज़्यादा मिलती है थ्रू दैट सबवूफर। ये बेस आपको सुनाई देगी, बहुत ज़्यादा फील नहीं होगी, लेकिन बाकी दोनों साउंड बार्स में आपको वो बेस फील होगी क्योंकि दोनों साउंड बार्स की जो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है वो है लोअर बेस। लोअर बेस में ये दोनों साउंड बार्स मैजिक करती हैं। लेकिन वहीं सोनी की अलग ऑडियंस है। सोनी की ऑडियंस चाहती है कि वो बेस सुने, इसलिए वो अपर बेस के अंदर मास्टरी करते हैं। आपको बहुत अच्छी अपर बेस मिलती है जिससे होता क्या है, वोकल्स थोड़े से हैवी होते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे वोकल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं देन दिस इज द वन दैट यू शुड गो फॉर। आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलेगी एंड दैट इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल क्योंकि ऐसा ऑडियो सिग्नेचर सोनी चूज करता है जिसमें आपको बेस तो ज़्यादा मिले लेकिन बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ना मिले एंड ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं करी जा सकती। या तो आप ऑडियो सिग्नेचर के अंदर ज़्यादा अपर बेस दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपर बेस दे सकते हैं, या फिर आप क्लैरिटी दे सकते हैं और बहुत अच्छी लोअर बेस दे सकते हैं। सोनी choose to give you the upper bass and less clarity. आपको हर नुआंस ऑडियो का नहीं पता चलेगा, कुछ नोट्स तो आपको सुनाई भी नहीं देंगे। आप अगर ध्यान से सुनेंगे और कंपेयर करेंगे बिटवीन सैमसंग एंड जेब्रॉनिक्स एंड दैट इज माय पॉइंट दैट यू मस्ट रिमेंबर। ऑडियो एक्सप्लेन करते हुए मैंने 2 वर्ड्स यूज करे, सराउंड साउंड और डेप्थ। मैं एक और वर्ड यूज करता हूं, सेपरेशन। ये तीनों चीजें या फिर एक सराउंड साउंड को अगर हम ब्रॉडली समझना चाहें तो आपको कैसे मिल सकती है। हर कोई अपने घर को एक छोटा सिनेमा हॉल बनाना चाहता है और सारे चाहते हैं कि वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के साथ कोई भी मूवी देखें अपने घर पे। लेकिन अगर आप एक 5.1 साउंड बार ले रहे हैं तो आपको एक ध्यान से बात समझनी है। आपका रूम साइज जिसमें आप वो 5.1 साउंड बार लगा रहे हैं वो कम से कम 250 स्क्वायर फीट का होना चाहिए और कम से कम 15 फीट वाइड होना चाहिए। तभी आपको वो साउंड स्टेज मिलेगा
जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक 5.1 साउंड बार से। इन तीनों ही साउंड बार से आपको साउंड स्टेज भी मिलता है, अच्छा साउंड स्टेज, लेकिन तीनों का साउंड स्टेज बिल्कुल डिफरेंट है। आप उनसे अच्छी सराउंड साउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट व्हाट इज साउंड स्टेज? जब आप प्रॉपरली प्लेस करेंगे एक साउंड बार, सबवूफर और सराउंड चैनल्स को, तो उसके बाद आपको एक वर्चुअल सराउंड इफेक्ट मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे चारों तरफ से आवाज आ रही है और वही आवाज उस कोने से आएगी जो आपको सुनाई देनी चाहिए। वो अच्छे सराउंड चैनल की निशानी होती है। इन तीनों साउंड बार्स के अंदर सराउंड चैनल्स अच्छा काम करते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे गिव यू अ प्रॉपर साउंड स्टेज। बट हाउ टू प्लेस द सराउंड चैनल्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्वियसली आप टीवी के नीचे ही साउंड बार को रखेंगे और टीवी के राइट या फिर लेफ्ट कॉर्नर पे आपको जमीन पे सबवूफर रखना है, और सराउंड चैनल्स जहां पे भी आप बैठ के टीवी देखते हैं उस पोजीशन पे ऊपर की तरफ ईयर्स को पॉइंट करते हुए आप जब सराउंड चैनल्स लगाएंगे तो आपको वो जो सराउंड इफेक्ट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट। नाउ एक और बात जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सराउंड चैनल्स की वायर को एक्सटेंड करा जा सकता है? मत करना दोस्तों, क्योंकि आप अपनी साउंड बार और सराउंड चैनल्स की प्रॉपर इंटीग्रेशन को बर्बाद कर देंगे। दैट इज नॉट राइट। आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है, और जैसी आपको साउंड बार मिली है उसको उसी तरह से ही यूज करें, तभी बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि एक 5.1 साउंड बार को किस तरीके से यूज करा जाता है, ढंग से उसकी प्लेसमेंट किस तरह से करी जाती है, और उससे आप उसे पूरे तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन क्या आप सिर्फ एक साउंड बार से म्यूजिक सुनते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप उससे मूवीज भी देखते हैं, आप उसे अपने टीवी के साथ लगाते हैं, और वही काम हमने भी किया। देखिए इसे। देखो भाई, कॉपीराइट रीजंस की वजह से मैं आपको ये पूरा ट्रेलर दिखा नहीं सकता तीनों साउंड बार्स में, लेकिन आपको सुना जरूर सकता हूँ। जो आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑडियो फाइल्स का, उसके अंदर आपको ये ऑडियो वीडियो टेस्ट की ऑडियो जरूर मिलेगी। आप उसे डाउनलोड करके सुन पाएंगे कि तीनों ही साउंड बार्स के अंदर आपको कैसी ऑडियो क्वालिटी मिलती है। मेरी फेवरेट और आप में से कई लोगों की फेवरेट मूवी एवेंजर्स के ट्रेलर में। अब आपको मैं समझाता हूँ कि आपको तीनों में क्या सुनने को मिलेगा। आपको जेब्रॉनिक्स के अंदर एक जबरदस्त एटमॉस्फेयर मिलेगा, डॉल्बी एटमॉस्फेयर, यानी डॉल्बी एटमॉस। आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जैसे वाकई आप सिनेमा हॉल में बैठे हैं और वहां पे आप वो एक्सपीरियंस को जी रहे हैं। आपको इतनी जबरदस्त बेस मिलेगी, एंड दैट इज ऑल लोअर बेस। आपको वो फील होगी फ्रॉम द ग्राउंड अप। आपको वो सुनाई भी देगी, क्योंकि जेब्रॉनिक साउंड बार के अंदर आपको थोड़ी सी ओवर पावर्ड बेस मिलती है अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट। नाउ दैट ओवर पावर्ड बेस इज बोथ लोअर एंड अपर, तो आपको वो फील बहुत ज्यादा होगी और सुनाई भी थोड़ी बहुत देगी, एंड दैट इज अ ब्यूटिफुल थिंग फॉर बेस लवर्स। आपको इतनी जबरदस्त बेस के साथ साथ क्लैरिटी में कहीं कोई कमी नहीं मिलेगी। डायलॉग्स बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर होंगे, और आपको हाई नोट्स भी बहुत शानदार डिलीवर होंगे। इसके साथ साथ जो सराउंड साउंड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो है इसके अच्छे सराउंड चैनल्स की इंटीग्रेशन की वजह से। सराउंड चैनल्स को एक पर्टिकुलर ऑडियो डिलीवर करनी होती है, और वो ऑडियो मिड्स ज्यादा नहीं होते, उसमें बेस बिल्कुल भी ना नहीं होती है, ना के बराबर होती है। उसमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जो उसे प्ले करनी होती है, एंड दीज सराउंड चैनल्स, मतलब इस साउंड बार के सराउंड चैनल्स बहुत शानदार तरीके से उन्हें डिलीवर करते हैं और साउंड बार की ऑडियो के साथ प्रॉपरली इंटीग्रेट होते हैं। दैट इज द मैजिकल पार्ट ऑफ दिस साउंड बार। आपको मजा आ जाएगा इसे सुन के। नो लेस देन अ सिनेमा हॉल एक्सपीरियंस गारंटीड। When we
वी कम टू सैमसंग तो आपको एक अलग ही जबरदस्त एक्सपीरियंस मिलेगा, द सर्ज ऑफ लोअर बेस। आपको इतनी जबरदस्त बेस मिलेगी और वो सारी की सारी लोअर बेस होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि जो ग्राउंड है वहां से थंपिंग बेस आ रही है ऊपर। एंड ये एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत जबरदस्त होता है। आपको प्रॉपर सेपरेशन मिलेगी, आपको पता चलेगा कि इधर गोली चली या इधर गोली चली। आपको ये एक्सपीरियंस अपनी आंख बंद करके मूवी चलते समय अपने आप सुनाई देगा। आपका दिमाग कैलकुलेट कर पाएगा कि इधर से आवाज आ रही है या इधर से आवाज आ रही है। एंड दिस काइंड ऑफ डेप्थ इन दिस साउंड बार इज वेरी वेरी गुड। और इसे सपोर्ट करता है इसके सराउंड चैनल्स। सराउंड चैनल्स के अंदर जेब्रॉनिक्स की ही तरह आपको बहुत जबरदस्त क्लैरिटी मिलती है। वही फ्रीक्वेंसीज वो सराउंड चैनल्स प्ले करते हैं जो उन्हें करनी चाहिए। दिस अकॉर्डिंग टू मी इज मैजिकल। यही हमें चाहिए होता है। कभी भी सराउंड चैनल्स के अंदर से आवाज नहीं आनी चाहिए। आवाज एज इन आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सिंगर कुछ गा रहा है और वो आवाज आपको सराउंड चैनल से आए। दैट इज रॉन्ग। दोज आर नॉट गुड सराउंड चैनल्स, बट नॉट इन सैमसंग। ये बहुत जबरदस्त ट्यून करी हुई साउंड बार है, इसलिए दिस इज अगेन अ वेरी वेरी गुड थिंग। बट इसमें और जेब्रॉनिक्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जेब्रॉनिक्स में आपको जो बहुत ज्यादा अच्छी बेस मिलेगी वो उतनी बेस आपको सैमसंग में नहीं मिलेगी, बिकॉज ये थोड़ी ज्यादा बेस है। दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर बेस लवर्स। Zebronics is very good for bass lovers. Samsung is good for only and only absolute balanced audio lovers, क्योंकि इसमें जो बेस है वो सारी लोअर बेस दी गई है, जिसकी वजह से आपको एग्जैक्टली वैसा ही म्यूजिक, वैसे ही मूवी सुनाई देंगी जैसे उन्हें किसी भी कंपोजर ने रिकॉर्ड करा है। एंड दैट माय फ्रेंड्स इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन एवर लिसन टू। नाउ कम्स सोनी S40R। सोनी के अंदर आपको वही ऑडियो सिग्नेचर मिलेगा जिसके लिए सोनी फेमस है। आपको बहुत ज्यादा बेस मिलेगी और वो आपको सुनाई देगी, क्योंकि इस साउंड बार और इस सबवूफर के अंदर अपर बेस बहुत ज्यादा है, लोअर बेस है लेकिन वो काफी कम। सारी पावर जो 600 वॉट की पीक पावर है वो सारी पावर जा रही है, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पावर इज गोइंग इन द अपर बेस, जिसकी वजह से क्या होता है, वोकल्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं और वो भी हेवी डिलीवर होते हैं। आपको अगर मूवीज देखते समय वोकल सुनने में परेशानी होगी इस साउंड बार से, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको ये परेशानी होगी ही होगी। जिस पर्टिकुलर मूवी सीन के अंदर बहुत ज़्यादा फाइट सीक्वेंस है, आपको उसमें तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेस चाहिए, आपको सुनने में, बेस सुनने में बहुत मज़ा आएगा। बट व्हेन इट कम्स टू ओनली डायलॉग्स, लेट्स से यू आर वाचिंग अ ड्रामा मूवी, वहाँ पे आपको परेशानी होगी इस साउंड बार के थ्रू, बिकॉज आप कितना भी इस साउंड बार को रेगुलेट कर लें रिमोट कंट्रोल से, आप वो ऑडियो क्वालिटी कभी भी नहीं पा सकते जो सैमसंग या फिर जेब्रॉनिक्स दे पा रहे हैं। जेब्रॉनिक्स में यू गेट बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड्स। सैमसंग जैसी क्लैरिटी और सोनी जैसी बेस आपको जेब्रॉनिक्स में मिलती है, लेकिन सोनी के अंदर जो ड्रॉबैक है वो है डायलॉग्स, द पुअर डिलीवरी ऑफ मिड्स। आप इस साउंड बार से अगर ओल्ड हिंदी सॉन्ग सुनना चाहते हैं, दिस इज नॉट द साउंड बार फॉर यू। आप अगर क्लासिकल सुनना चाहते हैं, बिल्कुल भूल के मत लीजिएगा ये साउंड बार, ये आपके लिए नहीं है। आपको सैमसंग या जेब्रॉनिक्स लेनी चाहिए। आपको ये साउंड बार सिर्फ तब लेनी चाहिए जब आप एक ओवरऑल एक्सपीरियंस चाहते हैं विद गुड बेस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेस डिलीवर करने वाली साउंड बार है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ सोनी S40R। आपके रूम साइज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इतना होना चाहिए, 250 to 300 स्क्वायर फीट, तब बेस्ट रहेगी। लेकिन याद रखिएगा, आप इसे बहुत ज़्यादा मूवीज एंजॉय करने के लिए खरीद रहे हैं, दिस कुड बी अ रॉन्ग चॉइस फॉर यू। इसके अंदर आपको कई नोट्स सुनाई ही नहीं देंगे। आपको सॉन्ग्स में या फिर म्यूजिक में या फिर बैकग्राउंड स्कोर में जो म्यूजिक में चलता है, जो मूवीज में चलता है,
उसमें भी कई नोट्स सुनाई ही नहीं देंगे जो आप इजीली जेब्रॉनिक्स में या फिर सैमसंग में सुन पाएंगे। एंड दैट इज देयर व्हेन यू इंक्रीज द अपर बेस इन एनी ऑडियो सिग्नेचर। तो इस साउंड बार का जो ऑडियो सिग्नेचर होगा वो हैवी अपर बेस ऑडियो सिग्नेचर होगा। दोज हु लाइक इट दे एक्चुअली लव इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको तीनों ही साउंड बार्स के अंदर कनेक्टिविटी ऑप्शंस बहुत सिमिलर मिलती हैं। व्हाई एम आई सेइंग सिमिलर? बिकॉज तीनों ही साउंड बार्स के अंदर आपको एक एक HDMI पोर्ट मिलेगा। सैमसंग में आपको एक HDMI इन पोर्ट भी साथ में मिलेगा, बट अकॉर्डिंग टू मी दैट इज ऑफ नो यूज। वाई? बिकॉज वो 4K HDR पास थ्रू के लिए यूज नहीं करा जा सकता। आप उससे ज़्यादा गेमिंग कंसोल लगा सकते हैं या फिर अपना सेट टॉप बॉक्स लगा सकते हैं, बट उससे आपको HDR पास थ्रू नहीं मिलेगा। सो इफ आई वर टू बाय सैमसंग साउंड बार, तो इस साउंड बार के अंदर मैं कोई गेमिंग कंसोल या फिर अपना सेट टॉप बॉक्स नहीं लगाऊंगा। रादर व्हाट आई वुड डू इज कि इसे अपने टीवी के साथ लगा के टीवी में गेमिंग कंसोल और सेट टॉप बॉक्स लगाऊंगा। दैट इज द बेस्ट वे। आपको जेब्रॉनिक्स के अंदर एक एडेड एडवांटेज मिलती है कि HDMI EARC पोर्ट मिलता है, जिससे आपको डॉल्बी एटमॉस पास थ्रू मिलता है, जो आपको इन दोनों साउंड बार्स में नहीं मिलेगा। अदरवाइज तीनों साउंड बार्स के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी सलाह मानिएगा कि ब्लूटूथ को सिर्फ म्यूजिक के लिए यूज करिएगा। ब्लूटूथ से अपने टीवी से इसे कनेक्ट मत करिएगा। दैट इज नॉट द राइट वे। HDMI ARC या फिर EARC पोर्ट से कनेक्ट करना इज द बेस्ट वन। अगर आपके टीवी में HDMI पोर्ट ARC या EARC नहीं है, यूज ऑप्टिकल कनेक्शन। तीनों साउंड बार्स में अवेलेबल है। आपको तीनों ही साउंड बार्स के अंदर प्रॉपर ऑडियो सुनाई देगी। नाउ कमिंग टू द प्राइस, आपकी स्क्रीन पे इस समय तीनों साउंड बार्स के प्राइसेस हैं आज के। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप सैमसंग की B670 या फिर B67E, इन दोनों में से कोई भी साउंड बार खरीद सकते हैं। ये दोनों बिल्कुल सेम साउंड बार्स हैं, अलग अलग नाम से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं, बट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम एब्सोल्युटली। अब आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे लिंक को यूज़ करके अपनी परचेज़ पूरी करिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उसके बाद उन्हें टेस्ट करते हैं, बर्न इन करते हैं, उसके बाद इन्हें कंपेयर करते हैं और उसके बाद आपको ऐसा वीडियो दिखाते हैं जो एक ट्रू व्यू कंपैरिजन होता है, बिना किसी ब्रांड के प्रेशर में आए हुए होता है, और हम बड़े बड़े ब्रांड्स की कमियां आप तक लेके आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वो भी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। लेकिन एक और चीज़ आपको बताता हूँ, आप अगर एक साउंड बार खरीदते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वारंटी मिलती है 1 साल की। लेकिन 1 साल के बाद अगर आपकी साउंड बार या फिर कोई होम थिएटर खराब हुआ तो आप क्या करेंगे? आपको लेनी चाहिए एक अच्छी एक्सटेंडेड वारंटी। एक अच्छी एक्सटेंडेड वारंटी जो मेरे हिसाब से है वो है गो वारंटी का एक्सटेंडेड वारंटी प्लान, जिसे आप कहीं से भी ले सकते हैं। उनकी वेबसाइट से ले सकते हैं, अमेजॉन से ले सकते हैं, कहीं से भी नेगोशिएट करिए, उनसे सस्ते से सस्ते में अपनी एक्सटेंडेड वारंटी लीजिए और अपनी साउंड बार को प्रोटेक्ट करके चलिए, क्योंकि वारंटी ख़त्म होने के बाद ये आपके लिए सिर्फ एक प्लास्टिक का डब्बा बन के रह जाएगी। कोई इसे रिप्लेस करके नहीं देगा। इन तीनों के अलावा बहुत सारी ऐसी साउंड बार्स हैं जो मैं रेकमेंड करता हूं, और बहुत सारी ऐसी भी हैं जिन्हें मैं रेकमेंड नहीं करता। अगर आपको वो जानना है कि मैं कौन सी साउंड बार्स रेकमेंड करता हूं, तो VM1 रिकमेंडेड साउंड बार लिस्ट को डाउनलोड करें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, और वो साउंड बार्स सारी वो हैं जिन्हें मैंने खरीदा है, जिन्हें मैंने टेस्ट किया है, जिन्हें मैंने रिव्यू किया है, और ट्रू व्यू आप उसका मेरे चैनल पर देख सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, और याद रखिएगा कि 10 से 20,000 रुपीज़ का एक कंपैरिजन वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। जब आ जाएगा तो यहाँ पे उसका लिंक आपको देखने को मिलेगा, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले ट्रू व्यू में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।